मेरा महत्व नहीं रहता। महत्व किसका है? तो विचार कीजिए कि संसार में आने के बाद मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। मैं से मतलब मैं आत्मा हूं, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, अपितु मेरे लिए मनुष्य बनना महत्वपूर्ण है। अगर मैं मनुष्य बन गया तो मेरी संसार की जो ये यात्रा है, ये बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाएगी। और इसका आधार क्या है माताओं बहनों? इसका आधार है ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है मुझे यानी आत्मा को, ये केवल इस संसार सागर से पार होने के लिए ही प्राप्त होता है। कितनी योनियां हैं संसार में सज्जनों? परमात्मा ने कितनी योनियां इस संसार में उत्पन्न की हैं? अगर वेद के अनुसार आप जाने, वैसे 84 लाख की बात होती है, हम उसमें नहीं जाते, हम वेद को ही प्रमाण मानते हैं क्योंकि वेद हमारा आधार है। और यहां पर जितने भी बैठे हैं उनके प्रमाण पत्रों में क्या लिखा होता है? सब पढ़ लिख करके आए हैं ना? तो जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है टीसी, उसमें क्या लिखा होता है? सबसे पहले वैदिक, उसके बाद जो उपजाति हैं जो आजकल प्रचलित हैं वो लिखी जाती है, लेकिन सबसे पहला शब्द क्या होता है? वैदिक हिंदू। तो हमारा आधार, हमारा जो प्रमाण है वो क्या है? वेद। हमारी हर बात वेद के द्वारा सिद्ध होती है। तो सज्जनों माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमें कर्म करना है, पूरे जीवन हमें कर्म करना है। और इसका निर्देश भी हमें यजुर्वेद के माध्यम से होता है, क्योंकि यजुर्वेद में कर्म करने के नियम दिए गए हैं। अर्थात यजुर्वेद में कर्म विद्या है। हम अपने जीवन में किस प्रकार से कर्मों को किया करें, हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, ये सारी विद्या यजुर्वेद के अंदर प्राप्त होती है। तो सज्जनों, यजुर्वेद में देखो, इसमें 1975 मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र में हमें कुछ अच्छे कर्म करने का निर्देश है। अब इसको हम बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। क्लिष्ट भाषा में मैं समझाऊंगा तो आप में से बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। देखो, यजुर्वेद में कर्म की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। सबसे प्रथम यजुर्वेद में हमें यह बताया गया कि कर्म है क्या। हम कर्म को भी तो समझें कि कर्म है क्या। तो यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में बताया, श्रेष्ठतमाय कर्मण। अर्थात हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें श्रेष्ठतम कर्म करने की प्रेरणा प्रदान कीजिए। प्रार्थना का मतलब याचना। अब वो श्रेष्ठतम कर्म क्या है, इस बात को हमें ऋषि परंपरा के एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि हुए, वो हमें ये बताते हैं कि भाई कर्म की व्याख्या क्या है, कर्म क्या है वास्तव में। तो सज्जनों, उन ऋषि का नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। परंपरा के बहुत ऊंचे ऋषि हुए हैं और उनका संपूर्ण जीवन ही इस यज्ञ विज्ञान से निहित रहा। यानी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में यज्ञ को